नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दो चरण के मतदान खत्म होने के बाद कुछ ऐसे नैरेटिव्स जो गढ़े गए हैं और सामने आ रहे हैं, इंडी अलायंस को ऐसा लगता है कि अब वो अपने मिशन में सफल हो रहे हैं। अर्थात एक ऐसा नैरेटिव जो सच्चाई के आईने में कहीं भी स्पष्ट रूप से जनता से कनेक्ट नहीं है, वो प्रसारित और प्रचारित किए जा रहे हैं। और शायद इसके पीछे यही है कि जनता भ्रमित हो जाए। भ्रमित इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दो चरणों में 4 से 5% मतदान कम हुआ है और इसलिए इंडी अलायंस बाजी मार रही है। और राहुल गांधी तो अब ऐलान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्थिति जान करके अब बौखला गए। सवाल यह है कि अगर बौखलाहट प्रधानमंत्री को है तो फिर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के किसी भी धड़े के नेता को ये बताना चाहिए कि उनकी कितनी सीटें आ रही, लेकिन वो ऐसा न बता करके ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो दावा कर रही थी वो नहीं पा रही है और कुल मिलाकर के 150 से 200 के बीच में पूरा एनडीए सिमटने जा रहा है। इतना बड़ा दावा सिर्फ दो चरणों के आधार पर किया गया, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं है। जो भी कारण बताए जा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण या आप कह सकते हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण और आरक्षण जैसे मुद्दे पर गलत बयानबाजी करके और गलत वीडियो पूरे देश में फैलाकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस का धड़ा कोई भी नेता हो उनका, वो ये जान रहा है कि जनता भ्रमित हो जा रही है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जनता को इतना मूर्ख समझने की गलती करना लगता यही है कि पिछले 3 दशक, एक दशक को छोड़ दीजिए, 2014 से लेकर अब तक को छोड़ दीजिए, उसके पहले जो भी राजनीति की जाती रही है उसी ढर्रे पर इंडिया अलायंस राजनीति कर रही है और उसी तरीके से उनके सफलजिस्ट, उनके रणनीतिकार भी सक्रिय हैं। और क्या कुछ बताया जा रहा है जिसमें सच्चाई है ही नहीं। सच तो ये है कि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के खराब और बिल्कुल पतली हालत में भी एक ऐसा पलीता लगा दिया है जो नारा उन्होंने दिया, अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 4 जून 400 पार के नारे में एक ऐसा नैरेटिव सामने आ रहा है जिसमें इंडिया अलायंस को यह कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि 400 सीट तो मोदी नहीं पाने जा रहे हैं। और उनसे जुड़े समर्थक या सफोलॉजिस्ट या विश्लेषक भी इसी बात से खुश हो जा रहे हैं कि सिर्फ 2 चरण में 4% मतदान कम हुआ, इंडिया अलायंस की स्थिति बेहतर हो रही है और एनडीए का ग्राफ नीचे गिर रहा है। और एनडीए भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। सच तो यह है कि इन 2 चरणों के मतदान के बाद अगले चरण के मतदान के पहले या 3 चरण मतदान के पहले ही इतने बड़े दावे कर देने के पीछे का राज क्या है। सच भी है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव हुआ, केरल में भी चुनाव हुआ और इन दोनों राज्यों में बीजेपी अभी तक नगण्य थी, शून्य थी। लेकिन यहां पर भी बीजेपी अगर खाता खोलते हुए, मैं सफोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं और मेरा तो ये मानना है कि तमिलनाडु के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। हमने कई वीडियोस में इस बात की चर्चा की है कि उसका कारण क्या है। मान लीजिए वहां पर खाता ही खोलती है बीजेपी, लेकिन जिन राज्यों में वो नहीं थी वहां पर उसका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उसके खाते खुल रहे हैं, एक अच्छी संख्या आ रही है। फिर सवाल ये है कि वोटिंग कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, नुकसान किसे होगा। अगर बीजेपी यहां खाता न खोल पाती, यहां पर बम्पर मतदान से एनडीए अलायंस को फायदा होता तो भी बात बनती। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ, बंगाल में भी चुनाव हुआ, असम में भी वोट पड़े, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी वोट पड़े और वोट पड़ने के पहले 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के लगभग एक तो बन गए और एक बनने की राह पर है, सांसद भी बन गए। सवाल ये है कि इस गलत बयानबाजी
गलत आंकड़ों के आधार पर, कुछ नैरेटिव्स के आधार पर, क्या इंडिया अलायंस को यह लगता है कि जनता इतनी मूर्ख है और वो एंटी बीजेपी वोट देगी, एंटी मोदी वोट देगी? सवाल यह है कि एंटी मोदी वोट क्यों देगी जनता? 10 साल के उस ट्रैक रिकॉर्ड से क्या कुछ ऐसा इंडिया अलायंस ने कर दिया जिससे मोदी से सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में जनता हार जाएगी? मोदी के हार्डकोर वोटर्स भी मोदी से दूर हो जाएंगे और वो इतने ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा उनके चुनाव में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, इस स्तर पर उदासीन हो जाएंगे कि वोट देने ही नहीं निकलेंगे। सच तो ये है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नुकसान वास्तव में इंडिया अलायंस को हो रहा है, जिनके वोटर ये समझ रहे हैं कि वोट दो या न दो, आएगा तो मोदी। ये तो हो गया वोटर्स, वो समर्थक जो इंडिया अलायंस के बिल्कुल धुर समर्थक है। और दूसरी बात, वो सेफोलॉजिस्ट जो पिछले 20-25 सालों के पहले जो राजनीति होती थी, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, इतने प्रतिशत वोट बढ़े या इतने घटे तो ये वेव है, नहीं तो ऐसा नहीं है। ये सबसे अलग जो करंट है वो ये है, और जिसका सच सिर्फ एक लाइन में है कि इंडिया अलायंस का नेता कौन होगा और क्या जिस इंडिया अलायंस के नाम पर वोट मांगा जा रहा है उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के सामने आया भी, या चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनेगा कोई तो अगले 100 दिन या 6 महीने में वो क्या काम करेगा, अभी तक इंडिया अलायंस की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो इतने कम समय में इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत और हिमाकत करना ही ये साबित करता है कि इंडिया अलायंस ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं। और मैं पहली बार, पहले दिन से जब इलेक्शन की घोषणा हुई, इसके पहले से आप हार्ट टॉक भारत पे जाके देख सकते हैं, मैंने यही कहा है, ये वॉक ओवर मिला हुआ चुनाव है जिसमें सिर्फ ये देखना है कि क्या सचमुच में 400 तक मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए पहुंचेगी या नहीं। संसद से लेकर सड़क तक और चुनाव के घोषणा के बाद हर रैलियों में जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि 400 पार पहुंचेंगे या 400 के नजदीक पहुंचेंगे, सिर्फ एनालिसिस इस बात का हो रहा है। और विपक्ष हो या उनसे जुड़े हुए सेफोलॉजिस्ट सिर्फ इस बात पे खुश है कि 400 तो नहीं पहुंचने का जी। सवाल तो ये है ना कि 272 सीट पाना है। पिछली बार 303 पाए थी बीजेपी अपने दम पर, और 353 उनके साथ एनडीए थी। इस बार जैसा कि मोदी ने दावा किया संसद में, जिसमें खरगे जी ने कहा था अब की बार 400 पार, तो उन्होंने कहा 400 पार का तो नारा खरगे जी भी लगा रहे हैं। हम 400 तो की बात तो नहीं करते, लेकिन 370 सीट हम जीतना चाहते हैं। उसका आधार भी प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वो क्यों जीतेंगे और क्यों जीतना चाहते हैं, 400 के पार क्यों चाहते हैं, वो भी बता दिया उन्होंने। और जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, वो यही बता रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सबको बचाने के लिए गढ़े हुए नैरेटिव्स को ये धता बताते हुए ये साबित करने के लिए कि हमारी सरकार इन्हीं के लिए है, इसलिए हम 400 पार जाना चाहते हैं और हमको कुछ कड़े फैसले लेने हैं, जिसमें UCC की बात भी आ रही है। और हम क्यों भूल जाते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो देश हित में है। इस पर भी भाजपा एक चर्चा छेड़ना चाहेगी और इसलिए सशक्त एनडीए और सशक्त भाजपा होना जरूरी है। ये तो एजेंडा है और इस एजेंडे पर जो जनता कनेक्ट हो रही है वो वोट दे रही है। अब आप उसको प्रतिशत से कम मानिए, ज़्यादा मानिए, इसी पे खुश हो जाइए कि मोदी के नेतृत्व में तो 400 मिला नहीं। हालांकि अभी भी करंट्स को समझना होगा, पकड़ना होगा, पहचानना होगा। आएगा तो मोदी ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, लेकिन 400 के पार मोदी पहुंचने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। और भूल ये है कि एक बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया है और फिर जातीय जनगणना से लेकर और
अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, और खुल के कह रहा हूं मुसलमानों को खुश करने के लिए, आरक्षण का जो छौका लगाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री उसकी बखिया उधेड़ रहे हैं। यकीन मानिए 4 जून के बाद एनडीए 400 पार होने जा रहा है और एनडीए का कुनबा तो इतना बढ़ेगा कि 400 टच होगा और 400 के पार होगा। और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी अपने दम पे 400 लाएगी, ये तो किसी ने नहीं कहा। हम ये बात कहते हैं बराबर कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब संसद का पहला सत्र नई सरकार बनने के बाद होगा तो 400 आंकड़े के पार होगी एनडीए, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और सबसे कम संख्या वाली विपक्ष, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व अगर विपक्ष स्वीकार कर ले तब तो बात बनेगी। कांग्रेस अपने सबसे निम्नतम स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है। हाँ, ये और बात है कि कुछ पार्टियां, विशेष करके महाराष्ट्र में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, लेकिन कांग्रेस अपनी ही गलतियों में फंसती जा रही है और ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिसका नुकसान उसे आने वाले समय में दिखेगा ही। और जो नहीं दिख रहा है, जो सच है, वो तो हम बार बार बोलते रहेंगे, क्योंकि यही वो सच है जिसे हम कह सकते हैं अंडर करंट है। अब आप स्वतंत्र हैं ये सोचने के लिए कि अगर वोट प्रतिशत या मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुश्किलें नहीं रही हैं, बल्कि ये स्थिति कुछ इस बात की ओर संकेत है कि सरकार तो बन ही रही है, लेकिन 400 के नज़दीक भाजपा नहीं जा रही। और ये भाजपा की तरफ से कहा भी नहीं गया था। एनडीए का कुनबा इतना बढ़ने जा रहा है कि 400 के पार की स्थिति बनेगी और किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए अगर ये नैरेटिव गढ़ करके विपक्ष को उसमें उलझा देने में सफलता मिल रही है तो ये उसकी बड़ी रणनीति है और ये सफलता उसकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।